Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about enzymes. Enzymes are biocatalysts that increase the rate of chemical reaction, and study of enzymes is known as enzymology. And the term enzymes are coined by Wilhelm Kuhne. All the cellular process and reactions are mediated by enzymes. Without an enzymes, all the cellular process and reaction would have to rate that would make life impossible. And the molecule on which enzymes are act is known as substrate, and substrate are finally converted into products by an enzyme. Most of enzymes are protein in nature, but some RNA molecule also act as a enzyme और उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम. और कुछ एंटीबॉडी भी एंजाइम की तरह काम करती है, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं. और हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में होती है. सो एंजाइम्स डू नॉट चेंज दिस इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन. Enzymes only change the rate at which this equilibrium is achieved. और हर एक रिएक्शन के बाद जो एंजाइम्स है वो कभी भी यूज्ड अप नहीं होते, हमेशा सेम रहते हैं, अनचेंज्ड. और हर एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं हम डेल्टा EA and delta G डबल डैगर. और जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यानी कि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. सो एंजाइम बेसिकली इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी. तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं कैटेलाइज्ड रिएक्शन को विद अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के साथ. तो यहाँ पे देखिए ये एक अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें कोई भी एंजाइम काम नहीं कर रहा, और ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन जिसको कि एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है. तो जो ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है हाई है, लेकिन जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है. तो बेसिकली एंजाइम्स इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन by decreasing activation energy. और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि most of enzymes are protein in nature. So these proteinous enzymes are of two types. First, simple enzyme and conjugate enzymes. और जो simple enzyme इनमें सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट होता है, मतलब कि entirely made up of amino acid. लेकिन जो conjugate enzymes है इनमें प्रोटीन कंपोनेंट भी होते हैं और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होते हैं. और इन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कोफैक्टर कहते हैं. एंड दीज कोफैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कंजुगेट एंजाइम्स. एंड एंजाइम अलोंग विद इट्स कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम. एंड एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज नोन एज एपो एंजाइम. होलो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम एंड एपो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव एंजाइम. Apo enzymes require cofactor to become an holo enzyme. For example, DNA polymerase require magnesium ion for its function. So DNA polymerase along with magnesium ion is known as holo enzyme. And DNA polymerase without its cofactor magnesium ion is known as apo enzyme. So this apo enzyme require magnesium ion to become functionally active, and these cofactors can be inorganic cofactor and organic cofactor. And inorganic cofactor usually metal ions होते हैं, metal ions like magnesium ion, zinc ion, etc. और organic cofactor होते हैं vitamins. Organic cofactor can tightly bound with enzyme or they can be released after completion of reaction, and this tightly bound organic cofactor is known as prosthetic group.
एंड जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर रिलीज हो जाते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, उन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं।